हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ एंड रिसर्च पर। और विद्यार्थियों, आज हम उपस्थित है हीरोन सूत्र को लेकर के। हीरोन सूत्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे और समझेंगे कि हीरोन सूत्र क्या होता है। तो जो लोग 9th क्लास में है या जो कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो आप सभी लोग ध्यान से इसको देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि जो भी वीडियो डालेंगे वो आपको सूचना मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। और देख सकते हैं आप ये डिजिटल बोर्ड पे आप देख सकते हैं। हम अभी क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन है हीरोन सूत्र से रिलेटेड उसको हम देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं विद्यार्थियों और देखते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं। कहता हीरोन का सूत्र है। विद्यार्थियों, मैं पहले बता दूं कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। हीरोन का सूत्र जो होता है वो एक फॉर्मूला होता है जिसकी सहायता से हम किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं जिसमें तीनों भुजा पता रहता है। आप लोगों को मालूम होगा कि कोई भी त्रिभुज जो होती है, त्रिभुज जिसमें तीन भुजा होती है ए बी सी। अब इस त्रिभुज की अगर तीन भुजा अगर हमें पता है तो हम क्या करेंगे, हीरोन सूत्र की सहायता से इसको हम एरिया को निकाल सकते हैं। तो हीरोन सूत्र जो होता है, बहुत सारे लोग हीरो सूत्र भी बोलते हैं। तो ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और मैं एक बात बता दूं कि एक ही फार्मूला में सारे सवाल बन जाते हैं। हीरोन सूत्र से ही सारे सवाल बन जाते हैं, रेक्टेंगल का सवाल भी बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज है ABC, और कोई भी त्रिभुज हो, वो चाहे समबाहु त्रिभुज हो, विसमबाहु त्रिभुज हो या भी समद्विबाहु त्रिभुज हो, सारे त्रिभुज का जो एरिया है वो एक ही फार्मूला से निकाला जा सकता है और उसका नाम है हीरोन का फार्मूला, ठीक है। हीरोन एक गणितज्ञ का नाम था जिन्होंने इस फार्मूला का प्रतिपादन किया था, इसलिए इस फार्मूला को हीरोन सूत्र कहा जाता है। देखते हैं कि हीरोन सूत्र क्या होता है। जैसे ए के सामने जो भुजा होती है, ये भुजा जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटका ए मान लेते हैं, ठीक है। और बी के सामने जो होती है उसको बी मान लेते हैं, और सी के सामने जो होती है उसको हम सी मान लेते हैं। ये होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं को हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है। तो स्टूडेंट, आप जानते होंगे कि हीरोन सूत्र से जो है हम फॉर्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। ये फॉर्मूला होता है। तो इस फार्मूला की सहायता से हम क्या करेंगे, इस फार्मूला की सहायता से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हीरोन का सूत्र है। इसमें से हीरोन का सूत्र कौन है, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट। देख सकते हैं पहला में लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, जो कि हीरोन का सूत्र नहीं, ये सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, हीरोन के फॉर्मूला में जो s लिखा हुआ है उसका फुल फॉर्म होता है सेमी पेरीमीटर, और उसमें हम इसको हम रखते हैं। देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जो कि ये भी नहीं होगा। तीसरा फॉर्मूला कहता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये जो है हीरोन का सूत्र है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हीरोन का सूत्र यही होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग देख लेंगे कि हीरोन का सूत्र क्या होता है, और ये फॉर्मूला की सहायता से बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। और चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर की है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। एक त्रिभुज है, हम देखिए एक त्रिभुज है स्टूडेंट, एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है, ठीक है। ये जो त्रिभुज है ये ए बी और ये है सी, और इस त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, एक है 40 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। और इस त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप आप लोग जानते होंगे कि किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए कहे तो आप सिंपल है कि उसके घेरे की लंबाई को ऐड कर देंगे, परिमाप आपको आराम से निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को हम ऐड कर देंगे तो हमें आराम से परिमाप निकल जाएगा। जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा परिमाप, परिमाप हो जाएगा 40 प्लस 24 प्लस और एक जोड़ देंगे 32, तीनों को जोड़ देंगे, आराम से परिमाप निकल जाएगा स्टूडेंट। कितना हो जाएगा, 4 2 6 और ये हो जाएगा 3 2 5 4 9, 96 हो जाएगा। तो 96 जो आंसर होगा वही हम लोग लगाएंगे। तो 96 क्या है, बी पे 96 है। देख लेंगे अच्छे से। परिमाप निकालने के लिए हम किसी भी
आकृति के परिमाप निकालने के लिए हम उसके सारे भुजाओं को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये परिमाप निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर है, 24 मीटर है और 32 मीटर की है, तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा। अर्ध परिमाप क्या होता है पहले उसको समझते हैं। जैसे हम परिमाप निकालते हैं और उसको हम अगर 1/2 कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर का जो हाफ होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर पहले निकाल लेंगे और उसका हाफ कर देंगे। आप जानते भी होंगे कि एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एस बराबर आप जानते होंगे दोस्तों, एस बराबर आप जानते होंगे, एस बराबर होता है एस बराबर दोस्तों एस बराबर होता है a + b + c बट्टा में 2 होता है। ठीक है, तो एस के फॉर्मूला से आप लोग निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, a के जगह पे डाल दीजिए 40 + 24 हो जाएगा +32 बट्टा में कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा करने से आपको निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 96 96 बट्टा में 2 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 × 8 2 × 8 = 16 48 हो जाएगा। तो 48 हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। स्टूडेंट आप अच्छे से समझ लेंगे। चलिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल गया। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, 4 नंबर देख सकते हैं, कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 40 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है और 32 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इससे हमें क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी आराम तरीका से, बहुत आसानी से जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले वही क्वेश्चन है जो इससे पहले हम लिए थे। क्या कहता है कि एक त्रिभुज है, कहता है कि एक त्रिभुज है, देखेंगे एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का जो भुजा है वो ए है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी है 24 सेंटीमीटर और सी है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस का फॉर्मूला होता है a + b + c बट्टा में होता है 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 40 + 24 + 32 बट्टा कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 96/2 आ जाएगा। स्टूडेंट ये हो जाएगा 48। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। अब हम क्या करते हैं, 48 जब हो जाएगा, एस का मान हो जाएगा 48। ठीक है, एस का मान हो जाएगा 48। तो 48 जब इसका मान हो जाएगा स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, अब हम हीरोन सूत्र में डाल देंगे। ठीक है, कहाँ डाल देंगे, हीरोन सूत्र में डाल देंगे। हीरोन सूत्र आप जानते हैं, हीरोन सूत्र से लिख देंगे यहाँ पे, हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र लगा दीजिए, एरिया निकाल दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर s × s - a × s - b × s - c। अब इसमें डाल दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। s के जगह पे 48 डालेंगे और उसके बाद 48 माइनस कितना था 40 था, उसके बाद 48 माइनस 32 था, उसके बाद 48 माइनस 24 था। ठीक है, तो आप सबको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 48 इंटू ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, ये हो जाएगा 24। इस सब को हम सॉल्व कर लेंगे। इसका गुणनखंड भी कर सकते हैं और गुणनखंड नहीं करने का माने तो इसको गुना कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो या तो गुणनखंड करते हैं, पहले गुणनखंड कीजिए। क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 16 दूना 32, इसको 3 कर देते हैं। ठीक है, 16 × 48 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 3 हो गया। ठीक है, और इसको हम तोड़ेंगे 2 × 2 × 2। ठीक है, इसको हम तोड़ दिया और 16 को तोड़ेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, उसके बाद 24 को तोड़ेंगे 2 × 2 और 2 3 2 2 दूना 4 8 और यहाँ पे लिख देते हैं 3। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि जो जोड़ा में आएगा उसको हम अलग कर लेंगे और इसका रूट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। रूट कर देते हैं सारी चीज़ों का, तो हमारा आ जाएगा, देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा
6, ये 7 जोड़ा, यानी कि 7 को 2 लिखा जाएगा बाहर में, 1 2 3 4 5 6 7, 3 जो है एक ही जोड़ा बच रहा है, 3 जो है एक ही जोड़ा बच रहा है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, और 128 को हम क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे स्टूडेंट। तो कितना हो जाएगा, 128 को 3 से 8 24 का 4, 3 दूना 6, और 6 और 2 हो जाएगा 8, और 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 384। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 384 हो जाएंगे। देख लीजिए 384 हो जाएंगे इसका आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएंगे 384, ठीक है, इसका आंसर होगा 384। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्या होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं कि इस त्रिभुज को आप गौर से देखेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसका पता हमें कैसे लगा, तो आप भुजा को देख सकते हैं। पाइथागोरस साहब ने एक प्रमेय का प्रतिपादन किया था, और उस प्रमेय में कहा गया था कि जब किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, और 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, यानी 2 भुजाओं का वर्गों का योगफल जो है तीसरी भुजा के बराबर है। इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज है तो हम आराम से 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में कह रहा है कि इस हीरोन सूत्र की सहायता से निकालिए। चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो हम आराम से जो है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है, एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है, देखिए ये भुजा है 5, ये भुजा है 12, और ये भुजा है 13। ये एक समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज का एरिया हम आराम से इस फॉर्मूला में भी डाल के निकाल सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस के जगह पे रख देंगे 12, हाइट के जगह पे रख देंगे 5 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 से 6 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 5 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे आंसर। इसका क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों देखिए, आप एक कोटेशन आ चुका है, और इसको पढ़ते हैं गौर से। कहता है कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। दोस्तों हमेशा आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। बहुत ही बढ़िया कोटेशन लिखा हुआ है, इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करेंगे। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ये, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5 है। क्या कहता है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है, ठीक है। और कहता है परिमाप 300 मीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। एक त्रिभुज है, हम पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। उस त्रिभुज का भुजाओं का रेशियो हमें पता है, एक त्रिभुज बना लेते हैं, और इस त्रिभुज का भुजा नहीं पता, इस त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो पता है, ठीक है। तो ये जो रेशियो दिया हुआ है 3 रेशियो कितना दिया हुआ है, देखिए 3:5:7, ठीक है। 3:5:7 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इस अनुपात को उसकी भुजाओं में शामिल कर देंगे। क्या करेंगे, उसकी भुजाओं में शामिल कर देंगे। मान लीजिए a बराबर 3 है, तो भुजाओं में x राशि शामिल कर दे, ठीक है। माना कि अनुपात में x राशि शामिल है। कितना, x राशि शामिल है। माना कि अनुपात में x राशि शामिल, तो a हो जाएगा 3x, b हो जाएंगे 5x, और c हो जाएंगे 7x। अनुपात में हम x राशि शामिल कर दी। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से जरूर देखेंगे, और ये बहुत आसानी से आप बना सकते हैं एग्जाम हॉल में। चलिए देखते हैं, a b c हमें पता चल चुका है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप निकालते हैं, परिमाप कितना आ जाएगा, देखिए 3x प्लस 5x प्लस 7x, और इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 7
3 10, 10 5 15 x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 x हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 15 x हो जाएगा। 15 x बराबर 300, परिमाप दिया हुआ था 300, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 15 से इसको 2 बार में काट देते हैं 20 बार में, x बराबर आ गया 20, ठीक है। x बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको हम x का जो मान है उसको ABC में डालते हैं। कितना दिया हुआ था? 3x, तो ये हो जाएगा 3 गुने 20, 20 तिहाई 60, ठीक है। और ये हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 5x, तो ये हो जाएगा 5 गुने 20, 20 पंजे 100, ठीक है। 100 हो गया। उसके बाद c हो जाएगा 7x, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 140, ठीक है। हमें ABC पता चल चुका है। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज के फार्मूला में डाल देंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज के फार्मूला में इसको हम डाल देंगे। चलिए डालते हैं, फार्मूला में डालते हैं। कितना था? a का मान आ गया हमारा, a का मान आ गया हमारा 60, a का मान आ गया 60, b का मान आ गया 100 और c का मान आ चुका है 140। हम क्या करेंगे? हीरोन सूत्र में डालेंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो हमें सबसे बड़ी भुजा पूछा जा रहा था, तो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट कि असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर। तो असमान भुजा है 8 सेंटीमीटर और बराबर भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या कहता है? असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो असमान भुजा को हम क्या कर देते हैं? 8 लिख देते हैं। ये त्रिभुज का नाम रख देते हैं स्टूडेंट AB और C। कहता है बराबर भुजा है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का भुजा है। दो भुजा 5 सेंटीमीटर का है जो कि समान भुजा है, और तीसरी भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। हम क्या करते हैं? इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ये है समद्विबाहु त्रिभुज। ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो बहुत ही आसान होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4। देखिए b का मतलब होता है तीसरी भुजा, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 इंटू 4a² माइनस b², ठीक है। 4a² माइनस b², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे हम लोग अभी इसको आसानी से बैठाएंगे। तो जा डाल दीजिए b के जगह पे 8, तो हो जाएगा 8/4 रूट अंडर 4 इंटू a का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कीजिए। तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। 2 बार में ये कट जाएगा। यहाँ बाहर में निकल गया 2 और अंदर में क्या हो जाएगा? देखिए अंदर में हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 चौका 100, 100 में से आप घटा देंगे 64 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुने रूट अंडर 36, ठीक है। तो 36 का वर्गमूल बाहर निकालेंगे तो 2 गुने 6 हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको समझा। और अब हम क्या करते हैं? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं, देखिए आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक त्रिभुज है जिसकी भुजा दिया हुआ है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। देखिए बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कीजिए, बहुत आराम से कीजिए, ठीक है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक फॉर्मूला में सारा क्वेश्चन बन जाता है। देखिए क्या करेंगे? एक त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ, एक त्रिभुज है। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का जो है भुजा हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? एक भुजा दिया हुआ है 15 मीटर, एक भुजा दिया हुआ है 11 मीटर और एक भुजा दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है। तीनों भुजा दिया हुआ है। आराम से हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। कितना हो जाएगा? देखिए पहले एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले एस निकालेंगे। a + b + c अब बट्टा में हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? a + b + c बट्टा में हो जाएगा 2। तो ए किसी को हम मान सकते हैं, ए
6 को मान लेते हैं, 6 + 11 + 15 अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और 15 6 21, 21 और 11 31 32 हो जाएगा और 32/2 कर देंगे। क्या कर देंगे 32/2, तो हमारा आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 मीटर जो आया है वो सेमी पेरीमीटर आया है। अब हम क्या करेंगे 16 मीटर आया सेमी पेरीमीटर, अब हम क्या करेंगे हीरोन के सूत्र में डाल देंगे। ठीक है, हीरोन के सूत्र से हम त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे त्रिभुज का, क्या निकालेंगे एरिया निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √* s × s - a × s - b × s - c। ठीक है, यानी कि s का मान हमारे पास आ गया 16 आ गया। ठीक है, s का मान हमारे पास 16 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे हीरोन सूत्र में डालते हैं। हीरोन सूत्र होता है √* s × s - a × s - b × s - c। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें डालते हैं s के जगह पे क्या डाल देंगे 16 - a के जगह पे 6 डाल दीजिए, फिर 16 - 11, फिर 16 - 15। अब सॉल्व कीजिए। 16 ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। जब इसको बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 4 निकल जाता है, इसका वर्गमूल तो आ जाता है 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। ये हो जाएगा 2 × 5 और ये 1 5 अलग से है। ठीक है, तो देखिए जोड़ा जोड़ा जिसका लग रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए। देखिए 2 का जोड़ा नहीं लगा, 2 दूना 4, 4 5 20, 20√2 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20√2। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट। अब इसको देख लीजिए अच्छे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हीरोन सूत्र से आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 20√2। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप जो है 32 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज हमें पता है, एक त्रिभुज हमको क्या करना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। एक त्रिभुज लेना है, एक त्रिभुज हम ले लेते हैं और कहता है उसका क्षेत्र जिसकी 2 भुजा 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। एक भुजा है 8 सेंटीमीटर और एक भुजा है 11 सेंटीमीटर और कह रहा है कि इस त्रिभुज का परिमाप जो है ना वो 32 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि परिमाप जो होता है वो किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योगफल को कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 32 में से अगर हम घटा दे तो हमें तीसरी भुजा भी पता चल जाएगी। ए का मान 8 ले लेते हैं, बी का मान ले लेते हैं 11 और सी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं परिमाप में से ये दोनों को ऐड करके घटा देते थे। कितना हो जाएगा 11 और 8 19 हो जाएगा और 32 में से हम क्या कर देंगे 19 को घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 जो हो गया वो तीसरी भुजा निकल गया। तीसरी भुजा हमें पता चल चुका है कि वो 13 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं हीरोन सूत्र में डालते हैं। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। √* s × s - a × s - b और × s - c। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा √* s कितना हो जाएगा, देखिए परिमाप है 32 तो परिमाप का आधा ही ना s होता है सेमी पेरीमीटर। तो हम क्या कर देंगे परिमाप को आधा कर देंगे तो 16 हो जाएगा। s का मान कितना हो जाएगा 16। तो 16 माइनस a के जगह पे रख देंगे, a के जगह पे 8 रख देते हैं, b के जगह पे रख देते हैं 11 रख देते हैं और c के जगह पे रख देते हैं 13 रख देते हैं। तो 16 माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 और ये हो जाएगा 16 में से 8 घटेगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 और × 2 ये हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 3। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब रूट से बाहर निकालते हैं स्टूडेंट तो जोड़ा में आ रहा है, लेकिन ये तीनों जोड़ा में नहीं। 5 × 15 × 30 यानी कि 8√30 हो जाएगा, जो कि आंसर बी में दिया हुआ है। देखिए सी में दिया हुआ है 8√30 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 8√30 आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन
कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का चर्चा है स्टूडेंट। समबाहु त्रिभुज क्या होता है इसको पहले समझते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देंगे। कितना होता है समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला आप जानते होंगे। देखिए, समबाहु त्रिभुज जो होता है इस त्रिभुज की जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है उसे ही समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी तीनों भुजा दिया हुआ है 10, 10 और 10। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। क्या कर देंगे फॉर्मूला, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, इसी फॉर्मूला को हम लगा देंगे। चलिए लगाते हैं। तो हो जाएगा √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10। चलिए, 2 से ही कट रहा है, 2 से 5 बार में ये कट गया, फिर 2 से ही जो है 5 बार में ये कट गया, यानी 25√3 जो आंसर है सी में है। देखिए 25√3 सी में है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और क्वेश्चन आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। 9th वाले विद्यार्थी बहुत बढ़िया से देख लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है और इसको भी बहुत अच्छे से बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज का चर्चा है। जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है स्टूडेंट उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है और आधार 8 दिया हुआ है, बराबर भुजाओं में एक 5 है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है। थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन लिए थे स्टूडेंट जिसमें हम लगाए थे फॉर्मूला समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। वो फॉर्मूला क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है b/4 इंटू √4a² माइनस b²। इसी फॉर्मूला पे डाल देंगे, ए के जगह पे रख देंगे समान भुजा और बी के जगह पे रख देंगे असमान भुजा और आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएंगे। चलिए रखते हैं, बी के जगह पे क्या रखेंगे, 8 रखेंगे तो हो जाएगा 8/4 4 गुने ए के जगह पे रख देंगे 5, 5 का स्क्वायर माइनस 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर, वही क्वेश्चन लग रहा है। चलिए ये हो जाएगा 2 गुने 25 चौका 100 माइनस 64। सेम क्वेश्चन है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा और 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से 12 की तरफ चलते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्द से जल्द इसको बनाने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज है, सेम क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज इस बार दिया गया। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। चलिए एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। स्टूडेंट समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुने भुजा। क्या होता है, 3 गुने भुजा होता है जो कि दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। तो ये 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 बार में कट जाएगा तो ए का मान आ गया 60 सेंटीमीटर। कितना आ गया, ए का मान आ गया 60 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ए का मान जब 60 आ गया तो हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं और आराम से इसका आंसर आ जाएगा। चलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए आप। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, √3/4 इंटू a²। तो क्या हो जाएगा, एक के जगह पे डाल दीजिए √3/4 गुने ए के जगह पे मैंने निकाला 60 तो हो जाएगा 60 का स्क्वायर। 2 बार 60 को लिखेंगे, एक बार कट जाएगा, ये 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 900√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और हर क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लेंगे विद्यार्थियों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है
और 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का एक भुजा हमें अगर पता रहेगा तो हम सारा भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का एक भुजा दिया हुआ है 2√3। क्या दिया है? 2√3। तो सभी भुजा क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। एक भुजा दिया हुआ है 2√3, तो सभी भुजा हो जाएगा 2√3। अब शीर्षलंब पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? शीर्षलंब। तो शीर्षलंब का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे। शीर्षलंब होता है √3। समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है ना, ये शीर्षलंब है। ठीक है, इसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको हम h मान लेते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा? √3/2। इस बार 3/2 हो जाएगा, इंटू a हो जाएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब का यही फॉर्मूला होता है, √3/2 इंटू h, √3/2 इंटू a। ठीक है, √3/2 इंटू a। तो √3/2 और a के जगह पे हम क्या रख देंगे? 2√3। तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, अब मजा लेकर के पढ़ाई कीजिए, एकदम बढ़िया से देखिए। कोटेशन आ गया है, कोटेशन को पढ़ते हैं। कोटेशन कहता है, घर वालों ने तुम्हें नाम दे दिया, अब पहचान तुम्हें अपने दम पर बनानी है। बिल्कुल राइट बात लिखा हुआ। घर वालों ने तुम्हें नाम दे दिया और पहचान जो है अपने दम पे बनानी है। बिल्कुल अपने दम पे पहचान बनाइए और सर ऊंचा करके समाज में घूमिए। बहुत ही बढ़िया बात लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये सेम क्वेश्चन हो गया, लगभग सेम क्वेश्चन हो गया, डबल क्वेश्चन दे दिया गया है। तो एक जो है सो समबाहु त्रिभुज है और उसका भुजा है 2√3। क्या है? 2√3। सब भुजा है 2√3। क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर कर देते हैं ना, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू 4 इंटू 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। तो ये से कट गया तो हो जाएगा 3√3। √3 का मान रख दीजिए, 1.73 होता है, 1.732। इसको गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 7 या 21, 3 एकम 3 दू 5, 5.9। ये देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 5.196। बिल्कुल राइट आंसर है 5.196। एकदम बहुत बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं विद्यार्थियों। कहता है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु भी है और समकोण त्रिभुज भी है, यानी कि ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो है स्टूडेंट दोनों भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, ये जो भुजा होती है इस भुजा के क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ये होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, और इसका ये कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना? 90 डिग्री का होता है। तो इसको हम क्या करेंगे? फॉर्मूला भी होता है इसका। चलिए समकोण, इसका एरिया दिया हुआ, इसका एरिया हम आराम से क्या करेंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों सेम ही होता है तो a स्क्वायर कर देंगे। 1/2 इंटू a स्क्वायर, और बराबर कितना दिया हुआ है? 200। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 1/2 इंटू a स्क्वायर बराबर 200। तो ये देखिए 200 यहाँ गुना हो जाएगा 2 के साथ, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 400। और a बराबर कितना निकल? 400 का वर्गमूल 20। तो इसकी भुजा जो निकल गई, क्या निकल गई? 20 निकल गई। दोनों समान भुजा निकल गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम कहते हैं कर्ण की लंबाई क्या? कर्ण की लंबाई भाई पाइथागोरस प्रमेय से लगा लीजिए, या कर्ण का फॉर्मूला होता है 2√2a। क्या होता है? √2 इंटू a। तो हो जाएगा √2 इंटू 2 20, तो 20√2 कितना हो जाएगा? 20√2। 20√2 देखिए आप सी में लिखा हुआ है 20√2। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे, और अच्छे सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, बड़े मजे से पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा कितना है? 6 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का ही है, चर्चा है, सेम क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। देखिए एकदम बहुत ही आसान तरीका से एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, और उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसकी 6 6 6 तीनों भुजा कितना है? 6 सेंटीमीटर का है।
तीनों भुजा 6 सेंटीमीटर का। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √3/2 4 इंटू 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 इंटू 6 कर देते हैं, ठीक है, 6 इंटू 6। अब इसको काटिए 2 से, ये हो जाएगा 3, इसको फिर 2 से काटिए, ये हो जाएगा 3 3 9, 9√3 एकदम राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं क्या कहता है। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 12√3 है। बहुत ही इजी, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर पर डाल देंगे, आराम से निकल जाएगा आपका। क्या कर देंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। क्या कर देंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा के जगह 12√3, 2 बार लिख देते हैं चूंकि स्क्वायर है, 12√3 इंटू 12√3। चलिए 4 से इसको काट देते हैं 3 बार में। अब कुछ नहीं करेंगे, अब गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा देख लीजिए, √3 को √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, बिल्कुल सिर्फ ये √3 गुना होगा 3 हो जाएगा, और 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36 तिहाई 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108 √3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 108 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया तरीका से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और आप बना के देख सकते हैं, बहुत ही कम समय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को, और इसको आप बना के भी देख सकते हैं। चलिए बनाइए इसको। चलिए इस क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर कहता है क्वेश्चन की 9√3 सेंटीमीटर क्षेत्रफल दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया है। 9 समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, भाई क्षेत्रफल दिया हुआ है, प्रत्येक भुजा पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला के बराबर कर देंगे। बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर बराबर कर देंगे 9√3। आराम से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर कितना आएगा, क्या कीजिए, √3 से √3 उड़ा दीजिए, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, ये गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा √36। सॉल्व कर देंगे, 6 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, देख लीजिए 6 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विद्यार्थी। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को बारीकी से देखते हैं और समझते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। चलिए क्या कहता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, फिर आ गया, जिस त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर होती है उसे ही समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो चलिए कहता है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण भी है, का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देख लीजिए, बस सेम क्वेश्चन है, कर्ण की लंबाई पूछ रहा है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको समझते हैं। क्या कहता है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु है और समकोण त्रिभुज है, यानी ये भुजा इस भुजा के क्या होगा, बराबर होगा, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा √16। √16 का मतलब होता है 4 सेंटीमीटर, और इसका कर्ण का लंबाई पूछा जा रहा है स्टूडेंट, तो ये 4, तो ये क्या, तो कर्ण का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है, √2 इंटू भुजा, कर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालना होगा, तो क्या कर देंगे, √2 इंटू भुजा कर देंगे। तो √2 इंटू भुजा के जगह पे डाल दीजिए 4, तो 4 हो जाएगा, 4√2। अब क्या हो जाएगा, 4√2। अब 4√2 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 4√2 ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे, 4√2 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए 4√2 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, तो 4√2 नहीं है, लेकिन 16 4 चौका 16 दूना 32, √32 तो है ना, तो ये हो जाएगा √32 हो जाएगा, ठीक है। 4√2 को ही ना √32 लिखते हैं, वैसे वो पाइथागोरस प्रमेय से बना करके लिखे हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, √अंडर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर आ जाएगा इतना, √32 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों, और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लाते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, कोटेशन है। कोटेशन क्या कहता है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में,
मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बहुत ही अच्छा बात लिखा हुआ है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप बहुत मोटिवेट हो जाएंगे। और पढ़ाई लिखाई स्टूडेंट आपके लाइफ में बार बार नहीं आती, इसलिए बहुत बढ़िया से पढ़िए और सफलता को प्राप्त कीजिए। चलिए, ये बहुत ही बढ़िया बात लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आगे करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है विद्यार्थियों। और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देख सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दिया हुआ है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या दिया हुआ है, देख ले। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए, एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा 2x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2x। अच्छा क्वेश्चन है। और x का मान दिया हुआ है, देख लीजिए आप। क्या कहता है, x√3 बराबर 48 सेंटीमीटर, 48। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 48/√3। x का मान हो गया 48/√3। हर परिमेयकरण कर सकते हैं। 3 से 3, 3 से ही काट जाएंगे, 3 से 16 बार में ये दोनों कट जाएगा, यानी कि 16√3 कितना आ जाएगा, 16√3 है। ये जो 16√3 है स्टूडेंट, वो x का मान है। और भुजा का मान निकालना होगा तो भुजा का मान हो जाएगा 2x है, 2x है। तो ये हो जाएगा x के जब 16√3 हो जाएगा 32√3। क्या हो जाएगा, 32√3। भुजा का मान आ गया 32√3। अब कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। इसके बाद तो आराम से निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू a²। ठीक है, √3/4 इंटू a के जगह पे डाल देंगे 32√3। क्या डाल देंगे, 32√3 इंटू 32√3, 32√3 इंटू 32√3 डाल देंगे। चलिए बनाते हैं इसको। हाँ, तो a का मान आ गया हमारा 32√3। कितना आ गया, 32√3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, एरिया निकालते हैं। √3/4 इंटू a²। ठीक है, तो हो जाएगा √3/4 इंटू 32√3 इंटू 32√3। सॉल्व कर लीजिए, 4 से ये कट रहा है 8 बार में, तो ये हो जाएगा 32 8 8 दूना 16, 8 दूना अतिरिक्त 24, 1 25, 216 गुने 3 गुने √3। हो जाएगा 36 18 का 8, 5 3 15, 1 16 का 6, 3 दूना 6, 1 768, 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो गया, बी हो गया राइट आंसर, 768 सेंटीमीटर, 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। चले बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं और 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 है और उसकी परिमाप पूछा जा रहा है। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिमाप पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसका भुजा निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले उसका भुजा निकालेंगे। तो चलिए भुजा निकालते हैं पहले। √3/4 क्या कहता है, √3/4 इंटू a², यही ना क्षेत्रफल होता है, बराबर दिया हुआ है 16√3। कितना दिया है, 16√3। चलिए √3 से √3 को उड़ा दीजिए और a² बराबर हो जाएगा 16 चौका 64, क्रॉस गुना कर दिए, a बराबर हो जाएगा √64, यानी कि a का मान आ गया 4। कितना आ गया, a का मान आ गया 4। परिमाप पूछा जा रहा है स्टूडेंट, तो परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा 3 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 3 गुने भुजा, यानी कि 3 गुने 4, 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर आंसर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 12 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग मिला लेंगे, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। चले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं विद्यार्थियों। क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है। बस समबाहु त्रिभुज, सिर्फ समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बहुत ही अच्छा है। चलिए समबाहु त्रिभुज की तरफ चलते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, यानी कि 3 गुने भुजा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3 गुने भुजा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। 3 गुने भुजा बराबर 60 मीटर। अब करा इसका क्षेत्रफल निकालिए। दोस्तों स्टूडेंट, इसका हम क्या करेंगे, पहले इसको काट लेंगे। क्या करेंगे, 20 निकल जाएगा। इसका त्रिभुज का एक भुजा जो है वो कितना आ गया, 20 आ गया। त्रिभुज का एक भुजा कितना आ गया, 20 आ गया। हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू a²।
अब हम क्या करेंगे, ए का मान डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। 20 गुने 20 कर देंगे, 20 गुने 20 कर देंगे तो हमारा 4 से 5 बार में कट जाएगा। 20 5 100, 100√3, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन नंबर 23 को हम पढ़ते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 2 सेंटीमीटर है। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इस त्रिभुज का आधार क्या होगा, आधार 2 सेंटीमीटर। आधार कितना है, 2 सेंटीमीटर और समान भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। क्या है, 4 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लगा दीजिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला, आप लगा दीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 इंटू 4a² माइनस b²। लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, b के जगह पर हो जाएगा 2/4 गुने 4a² यानी 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस b² यानी 2 का स्क्वायर। तो इसको काट देंगे, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 4 जगह 16 चौका 64 माइनस 4, तो ये जगह 1/2 इंटू √60 क्या हो जाएगा, √60। 60 का वर्गमूल आता है क्या, नहीं आता है। तो क्या कर देंगे, 1/2 इंटू इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 2√15। अब ये 2 से 2 कर जाएगा। 2√15 क्यों लिख दिया, क्योंकि 4 15 चौका 60 होता है। चलिए ये हो जाएगा √15। कितना हो जाएगा, √15। ऑप्शन नंबर ए में है दिया हुआ। चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है वो 24 सेंटीमीटर है। सेम क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है 24 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर परिमाप पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, ए निकालेंगे और ए निकल जाएगा तो 2a + b से परिमाप निकालेंगे। तो पहले ए निकालते हैं। चलिए ए निकालने के लिए हम करते क्या है, देखिए फार्मूला लगा देते हैं। b/4 इंटू √4a² माइनस b² बराबर दिया हुआ है 192, ठीक है। b के जगह पे 24 डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, 24/2। उसके बाद आ जाएगा 4 गुने ए के जगह पे डाल दीजिए, कुछ नहीं, a² माइनस 24 का स्क्वायर बराबर 192। काटिए 12 से, 4 है यहाँ पे, 4 से काटिए, 6 × 24, 4 से कट गया, 6 से 6 बार में कट गया, 6 से इसको भी काट दीजिए, 6 × 18, 6 × 18, 6 दूना 12, 32 हो गया। अब 4a² माइनस 576 अब बराबर 32 का स्क्वायर, देख लीजिए 4a² माइनस 576 स्क्वायर कर देंगे इसका और बराबर क्या हो जाएगा, 32 है तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर से रूट उधर जाएगा तो 32 का स्क्वायर होता है 1024। क्या होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024। अब इसको सॉल्व कीजिए। 4a² इज इक्वल टू 1024 में 576 को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। चलिए 4 से काट दीजिए, 4 चौका 16, 400 आ गया, ए बराबर आ गया 400। तो इसका मतलब हो गया √400, ए का मान आ गया, यानी कि ए का मान आ गया 20 आ गया ए का मान। अब क्या पूछ रहा है, ये ए का मान आ गया 20 तो ये भी 20 और 20 20 40 और 40 और 24 64 है आंसर में। ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में 64 जगह है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 2a + b। इसका हम क्या करेंगे, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, आराम से निकल जाएगा परिमाप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने ये है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कहता है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बस बहुत इजी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू a²। तो हो जाएगा √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर। 4 से काट दीजिए, 5 बार में 2 से, फिर 2 से इसको 5 बार में 25 3 25√3 कितना हो जाएगा, 25√3। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये भी आप समझ गए होंगे और आप लोग हीरोन सूत्र को अच्छे से समझ लेंगे। 9th वाले स्टूडेंट हो चाहे कंपटीशन वाले विद्यार्थी हो, सभी लोग इसको बढ़िया से समझ लेंगे। चलिए
देखते हैं कुछ अगला चीज को। कुछ नहीं है, हाँ है, बिल्कुल है। आप कोटेशन दिया हुआ है, कोटेशन को पढ़ते हैं। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। विद्यार्थियों, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत से मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। इसलिए आपको हारना नहीं है, आपको उठना है, चलना है और दौड़ना है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक